हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ा मुद्दा कास्टिंग काउच का रहा है। मीटू मूवमेंट के बाद से इंडस्ट्री में कई खुलासे हुए और कई बड़े चेहरों के नाम आरोपों की लिस्ट में आए। वहीं कास्टिंग काउच पर अक्सर बॉलीवुड, टीवी और साउथ एक्ट्रेसेस को बात करते हुए देखा जाता रहा है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अभिनेत्रियां इस पर अपनी बात रखने और आप बीती बताने से डरती भी हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कास्टिंग काउच का उसका शिकार हो चुकी है। कास्टिंग काउच, इसका मतलब यह होता है कि आपको काम के बदले आपको अपना शरीर बेचना पड़ेगा। मतलब जो भी प्रोड्यूसर हो या कोई डायरेक्टर हो, कोई भी हो, उसे आपका शरीर देना पड़ेगा एक रात के लिए। कहने का मतलब यह है कि आपको उसके साथ में सेक्स करना होगा, तभी वह आपको फिल्मों में लॉन्च करेगा। तो आइए जानते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में जो इस गंदगी में फंसी थी। इस लिस्ट में पहला नाम है अनुष्का शेट्टी का। बाहुबली फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी भी कास्टिंग काउच पर सनसनीखेज खुलासा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि साउथ में कास्टिंग काउच की शिकार अदाकाराएं होती हैं। हालांकि उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया क्योंकि वो शुरू से ही मुंहफट थी और गलत बातें नहीं सुना करती थी। इस लिस्ट में अगला नाम है वरलक्ष्मी सार्थकुमार का। तेलुगु अभिनेत्री वरलक्ष्मी सार्थकुमार भी कास्टिंग काउच के कड़वे अनुभव से गुजर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सार्थकुमार की बेटी होने के बाद भी उन्हें निर्माता, निर्देशकों और हीरो की मांगों को पूरा करने के लिए कहा जाता था। उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने कभी भी अपना इस्तेमाल नहीं करने दिया। अपनी प्रतिभा के बूते अपने लिए रास्ते बनाएं। इस लिस्ट में अगला नाम है पार्वती का। मलयालम इंडस्ट्री की चर्चित अदाकारा पार्वती ने भी कास्टिंग काउच के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने बताया था कि फिल्म करने के दौरान उन्हें बीच में ब्रेक देने की बात कही गई थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि क्या ब्रेक यार, मैंने अपना काम पहले ही कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और करने की जरूरत है। इस लिस्ट में अगला नाम है ऐश्वर्या राजेश का। तमिल सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस में से एक ऐश्वर्या राजेश भी कास्टिंग काउच पर बात कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि निर्माता निर्देशक कास्टिंग काउच के ऑफर को एडजस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट जैसे शब्दों से छुपाते हैं। फिल्म में काम करने पर लोग कहते थे कि बस आधे घंटे के लिए जाओ और आ जाओ। इस लिस्ट में अगला नाम है श्री रेड्डी का। साउथ की चर्चित एक्ट्रेस श्री रेड्डी कई बार कास्टिंग काउच के खिलाफ मुखरता से बोल चुकी हैं। श्री रेड्डी हैदराबाद की सड़कों पर उतरकर कास्टिंग काउच के खिलाफ गुस्सा दिखा चुकी हैं और विरोध में आवाज उठा चुकी हैं। इस पर काफी हंगामा हुआ था। एक्ट्रेस ने कहा था, फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने मुझे काम देना का वादा किया और उनके सामने मुझे कपड़े उतारने पड़े, लेकिन मुझे कोई रोल नहीं मिला। इस लिस्ट में अगला नाम है ईशा गुप्ता का। ईशा गुप्ता ने कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह 2 बार कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि फिल्म मेकर्स ने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम देने के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर की मांग की थी। हालांकि जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तब फिल्म मेकर्स ने उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बताया कि एक फिल्म तो ऐसी भी थी जिसकी आधे से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी थी। ईशा गुप्ता ने स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में कास्टिंग काउच पर बात करते हुए बताया, एक फिल्म के को प्रोड्यूसर, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझसे सेक्सुअल फेवर मांगा था। उन दिनों मैं उनके साथ एक फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म का आधे से ज्यादा काम खत्म हो चुका था। जब मैंने सेक्सुअल फेवर देने से मना कर दिया तब उस प्रोड्यूसर ने मुझे फिल्म से निकाल दिया। मैंने तो कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना था कि जब मैं उनकी डिमांड्स ही पूरी नहीं कर सकती तो मुझे फिल्म में रहने का कोई हक ही नहीं है। ईशा ने आगे बताया, मैं एक फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म का आउटडोर शूट चल रहा था। उस फिल्म से जुड़े 2 लोग आउटडोर शूट के बहाने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने वाले थे। 2 लोगों ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था।
मैं शुरुआत में ही उनके इरादे समझ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन दोनों ने मुझे अपने प्लान में फंसाने की पूरी कोशिश की। वो तो मैंने समय रहते समझदारी दिखाई, इसलिए मैं बच गई। मैंने अपनी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को अपने साथ कमरे में सोने के लिए कह दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम है नयनतारा का। नयनतारा ने खुलासा किया कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच को लेकर अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि एक फिल्म में लीड रोल देने के बदले प्रोड्यूसर ने उनसे कुछ मांगे रखी थी। हालांकि नयनतारा ने फिल्म में रोल और किसी भी मांग को पूरा करने के लिए मना कर दिया था। अभिनेत्री ने फिल्म और प्रोड्यूसर के नाम का खुलासा नहीं किया। इस लिस्ट में अगला नाम है श्रुति हरिहरन का। श्रुति हरिहरन ने एक ऐसी घटना के बारे में बात की थी जिसमें तमिल फिल्म उद्योग के निर्माता ने उनसे यौन संबंध बनाने की मांग की थी। उन्होंने ये कहते हुए पलटवार किया कि उनके हाथ में चप्पल है। इस लिस्ट में अगला नाम है हेमा कमिटी का। 17 फरवरी 2017 को एक मलयालम फिल्म एक्ट्रेस को कुछ लोगों ने किडनैप करके उसका रेप किया था। इस मामले में एक बड़े एक्टर का नाम सामने आया था, जिसकी वजह से पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा हो गया और महिलाओं के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने जुलाई 2017 में केरल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने मलयालम इंडस्ट्री की फीमेल आर्टिस्ट से बात की और 295 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। हेमा कमेटी ने ये रिपोर्ट दिसंबर 2019 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दी थी। अब 4.5 साल बाद सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और कास्टिंग काउच को लेकर कई खुलासे हुए हैं। 295 पन्नों की इस रिपोर्ट में मलयालम की एक एक्ट्रेस ने अपना कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस शेयर किया है। बीबीसी के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा है, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन होंगे। शूटिंग से एक दिन पहले डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म में नग्न और किसिंग सीन भी होंगे और शरीर के कई हिस्से दिखाए जाएंगे। अगले दिन कहा गया कि नग्न और बाथटब वाले सीन फिल्माए जाएंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है ईशा कोप्पिकर का। बातचीत के दौरान ईशा कोप्पिकर ने बताया कि कैसे उन्हें 18 साल की उम्र में कास्टिंग काउच झेलना पड़ा था। उन्होंने बताया कि वक्त एक सेक्रेटरी और एक एक्टर ने उन्हें कास्टिंग काउच के लिए अप्रोच किया। उन्होंने मुझसे कहा कि काम मिलने के लिए मुझे एक्टर्स के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। ईशा ने आगे कहा कि मैं फ्रेंडली हूं, लेकिन उस फ्रेंडली का क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि मैं इतनी फ्रेंडली हूं कि एक बार एकता कपूर ने मुझे कहा था थोड़ा एटीट्यूड लेकर आओ। इतना ही नहीं, ईशा कोप्पिकर ने एक और घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वो 23 साल की थी तो उन्हें एक लिस्टर एक्टर ने अकेले मिलने को कहा था। ईशा ने बताया, जब मैं 23 साल की थी तो एक एक्टर ने मुझे अकेले मिलने को कहा, बिना मेरे ड्राइवर या किसी और के साथ। ईशा ने कहा कि उस एक्टर ने ईशा से कहा कि मुझे लेकर पहले से ही विवाद है, स्टाफ अफवाह फैला देता है, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले बुलाया था। ईशा ने कहा कि लेकिन मैंने उन्हें मिलने से मना कर दिया था और कहा था कि मैं अकेले नहीं आ सकती हूं। ईशा ने बताया कि ये एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ए लिस्टर में शामिल थे। इसके बाद ईशा ने बताया कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स के सेक्रेटरी आते थे, आपको गलत तरीके से छूते थे। वो बस गलत तरीके से छूते ही नहीं थे, हाथ मरोड़ते थे और गंदे ढंग से कहते थे कि हीरो के साथ बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी। इस लिस्ट में अगला नाम है मालविका श्रीनाथ का। मधुरम और सैटरडे नाइट जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस मालविका श्रीनाथ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने साथ हुए कास्टिंग काउच का खुलासा किया। अभिनेत्री ने कहा कि एक फिल्म में मंजू वारियर की बेटी का किरदार निभाने के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था।
जहां उनके साथ ये हादसा हुआ और उन्हें ये बात बाद में पता चली कि ऑडिशन लेने वाले फेक थे। उनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं था। उत्पीड़न करने वाला का नाम लिए बिना मालविका श्रीनाथ ने कहा, कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैं अब इस पर बात कर सकती हूँ क्योंकि अब इंडस्ट्री में मेरे पास अपना एक मुकाम है। 3 साल पहले मुझे मंजू वारियर की एक फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। ऑडिशन मंजू वारियर की बेटी के रोल के लिए था। हालांकि मुझे ये बात बाद में पता चली कि जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया वो फिल्म का हिस्सा नहीं थे। एक्ट्रेस ने आगे कहा, मैं मंजू वारियर के साथ काम करने को लेकर बेहद खुश थी। फिल्म इंडस्ट्री में मेरे कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे। मैं चेक भी नहीं कर पाई कि ये ऑफर सही था या झूठ। मैं, मेरी माँ और मेरी बहन को एक इनोवा कार में बैठाकर ऑडिशन के लिए ले जाया गया। रोल के लिए ऑडिशन देने के बाद मालविका श्रीनाथ से कहा गया कि वो ड्रेसिंग रूम में अपने बाल ठीक कर लें। एक्ट्रेस ने कहा, जब मैं अपने बाल ठीक कर रही थी तो वो आया और उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। वो एक बड़ा और लंबा आदमी था। अक्सर कहा जाता है कि तुमने उस वक्त मुकाबला क्यों नहीं किया या तुमने उसे धक्का मारकर पीछे क्यों नहीं हटाया, लेकिन उस समय पर हम इस काबिल नहीं होते कि विरोध कर पाए। डर के मारे लकवा मार जाता है। मालविका घटना के बारे में आगे बताते हुए कहा, उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। उसने जैसे ही मुझे छुआ डर के मारे मैं कांपने लगी थी। मैंने अपनी कोहनी से मारकर उसे पीछे करने की कोशिश की। तब उस आदमी ने कहा कि मालविका अगर तुम साथ दोगी तो लोग अगली बार तुम्हें मंजू वारियर की बेटी के किरदार में देखेंगे। वो मेरी स्थिति का फायदा उठा रहा था। उसने कहा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी माँ और बहन को बाहर बैठे रहने दो। तुम्हें बस 10 मिनट के लिए यहाँ पर खड़े रहना है। डरी सहमी मालविका ने उस समय खुद को कैसे बचाया इस बारे में बताते हुए आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस आदमी के पास एक कैमरा था जिससे वो शूटिंग कर रहा था। मैंने कैमरे को मारकर उसके हाथ से गिराने की कोशिश की। जैसे ही उसका ध्यान हटा और वो कैमरे उठाने के लिए हटा, मैं कमरे से निकलकर जोर से भागी और बिल्डिंग से बाहर निकल गई। बाहर एक बस दिखी और मैं सीधा उसने जाकर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि बस कहाँ जा रही थी, लेकिन मैं रोते हुए बस में चढ़ गई। अंदर बैठकर भी मैं खूब रोई। मैं 2 से 3 बार कास्टिंग काउच झेल चुकी हूँ। इस लिस्ट में अगला नाम है चार्मिला का। चार्मिला ने इंडिया ग्लिट्स को दिए इंटरव्यू में कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस शेयर किया। चार्मिला ने बताया कि उन्होंने हाल ही एक फिल्म की शूटिंग की जिसमें वो मां के रोल में थी। चार्मिला ने बताया कि यह एक मलयालम फिल्म थी जिसकी शूटिंग कालीकट में हुई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स बहुत यंग थे। उनकी उम्र करीब 24 साल की थी। चार्मिला के मुताबिक शुरुआत में तो वो उन्हें बड़ी बहन बुलाते थे, लेकिन 3 दिन बाद उन प्रोड्यूसर्स ने उनके असिस्टेंट को अप्रोच किया और 50,000 रुपयों के बदले सेक्स की डिमांड की। प्रोड्यूसर्स ने चार्मिला से डिमांड की कि वो पैसों के बदले उनमें से किसी को अपने साथ सेक्स के लिए चुने। यह जानकर चार्मिला के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर उन्होंने उन प्रोड्यूसर्स से कहा कि वो उनके बेटों से उम्र में बस थोड़े से बड़े हैं। उन्हें एक्ट्रेस को अपनी मां समझना चाहिए। लेकिन उन प्रोड्यूसर्स ने चार्मिला की एक नहीं सुनी। इसके बाद चार्मिला वहां से निकली और फ्लाइट पकड़कर चेन्नई वापस आ गई। तो दोस्तों, यह थी कुछ एक्ट्रेसेस जिन्होंने कास्टिंग काउच शिकार हुई थी और उसके बारे में अपनी बताया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।